देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले क्या, मैजिक ऑफ टेंस, यानी कि बिना रटे हुए कम से कम 12 गो स्ट्रक्चर कैसे याद रखें। तो देखिए यहाँ पर हम एक ट्रिक लेकर के आए हैं जियो का सिम का, जो कि 121 रुपए में मिल रहा है और 434 से क्या हो रहा है, लाइफ टाइम हो रहा है। देखिए शुरू में जब जियो का क्या आया था, सिम आया था ना, तो उसका मार्केटिंग कब था, यानी कि उसका नेटवर्क ही नहीं था, है ना, लोग उसको कब यूज करते थे। लेकिन जियो की तरफ से बहुत सारा क्या दिया गया, ऑफर दे दिया गया, एक बार सिम लीजिए 6 महीना तक क्या कीजिए, बात कीजिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर ये जो जियो की टीम का आदमी है वो मार्केट में पहुंचा है सिम लेकर के, लेकिन सिम बिक नहीं रहा है, ठीक है। तो उसको मार्केट में ही एक आदमी सजेस्ट दिया कि बगल में टेंस परिवार है, जो कि बहुत ही क्या है, बड़ा परिवार है। यदि आप उसके यहाँ चले जाते, अगर एक सिम बिका तो समझिए वहां पर बहुत सारा सिम बिक सकता है। जियो की टीम का आदमी वही काम किया, कहां पहुंचा, टेंस के यहाँ पहुंचा, ठीक है। तो वो सबसे पहले वहां देखा टेंस जो है घर का मुखिया, ठीक है। तो उसको ये ऑफर दिया कि देखिए सर, अगर आप कोई भी कंपनी का सिम लेते हैं तो आपको एक बार सिम लेना पड़ता है और महीने महीने क्या करवाना पड़ता है, रिचार्ज करवाना पड़ता है। लेकिन एक बार मेरा सिम ले लिए तो आपको दोबारा रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं है, लाइफ टाइम चलेगा, है ना। तो ये ऑफर, इतना बढ़िया ऑफर कौन ठुकरा सकता था। टेंस जो है इस ऑफर को क्या किया, एक्सेप्ट किया और सबको खरीद दिया। कितना का सिम, 121 का सिम और 434 से क्या करवा दिया, लाइफ टाइम करवा दिया, ठीक है। देखिए सबसे पहला ग्राहक कौन है, सिंपल है, लेकिन सिंपल है तो सबसे पहला ग्राहक, इसके वजह से इतना सारा क्या हुआ, सिम बिका। तो इसको कुछ गिफ्ट मिलना चाहिए ना, तो इसको गिफ्ट मिला, क्या मिला, दीवाल घड़ी। और दीवाल घड़ी के बीच में लिखा था भी, क्या लिखा था, भी। तो बताइए भी का रोमन अंक में क्या मान होता है, 5, क्या होता है, 5। और यहां भी लिख लीजिए भी 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 भी, ठीक है। अब देखिए सब सिम ले लिया, कोई इंस्टाग्राम चला रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई यूट्यूब देख रहा है, कोई व्हाट्सएप चला रहा है। क्या होता है कि कुछ देर के बाद सबका सिम करना अचानक क्या कर देता है, बंद कर देता है, घर में एकदम हाहाकार बन जाता है। तो वो जो है टेंस परिवार का आदमी किसको ढूंढता है, वो जियो के टीम का आदमी सब, लेकिन बगल में ही मार्केट में ही रहता है चाय पीते हुए, चारों बगल से घेर लेता है, कहता है या तो मेरा सिम चालू कर दो, नहीं तो पैसा वापस कर दो, है ना। तो वो समझाता है कि देखिए सर, हमारे कंपनी में ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है, ऐसा है कि हम आपका सिम चालू करवा देंगे। हम अलग अलग क्या करते हैं, कस्टमर केयर का नंबर देते हैं, सब कस्टमर केयर का नंबर याद रखिएगा, डायल कीजिएगा, आपका सिम पुनः क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो देखिए किसको कौन सा कस्टमर केयर का नंबर, इसको दिया डू या डच, इसको दिया डिड, इसको दिया शैल या विल, इसको दिया इज या एम या, इसको दिया वाज या वर, इसको दिया शैल बी या विल बी, इसको दिया हैज या हैव, इसको दिया हैड, इसको दिया शैल हैव या विल हैव, इसको दिया हैज बीन या हैव बीन, इसको दिया हैड बीन, इसको दिया शैल हैव बीन या विल हैव बीन। देखिए यदि कस्टमर केयर का नंबर ये लोग याद रखेगा तब ना सिम चालू होगा,
है ना। तो देखिए ठीक से हम समझाते हैं कि आपको जो ये कस्टमर केयर का नंबर यहाँ दिया गया, अगर इसका यूज और इसको ध्यान में रखते हैं तो आपको परीक्षा में कम से कम 3 नंबर आने से कोई रोक नहीं सकता। अभी ये सीखना है कि स्ट्रक्चर कैसे ध्यान देना, ठीक है। इतना ध्यान रखेगा कि जब कभी भी परफेक्ट आवे वर्ब का तीसरा रूप लगेगा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट। कंटिन्यूअस बराबर भी हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो या सीधे कंटिन्यूअस हो, वर्ब का क्या रूप लगेगा, चौथा रूप। और बताइए किसी भी स्ट्रक्चर के शुरू में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट। लास्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट। देखिए आपको बोल दिया गया कि चलो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर बताओ, तो बताइए कस्टमर केयर का नंबर क्या है, इज एम आर। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर कंटिन्यूअस है तो V4 प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट का बोल दिया गया, चलो पास्ट परफेक्ट का, तो परफेक्ट बराबर V3, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ये आपको सही से याद है तो बताइए यहाँ हैज हैव है, यहाँ हैड है, यहाँ सेल हैव है या विल हैव है, डायरेक्ट सिर्फ विद ना जुड़ा है। अगर ये याद है तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और याद रखिएगा कि ये जो है ये इसका मेन कस्टमर केयर का नंबर, ठीक है। बोले सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस। सिंपल पास्ट का क्या होगा, तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल फ्यूचर का क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बोलेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या होगा, तो कंटिन्यूअस V4, सब्जेक्ट प्लस प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। बोल दिया गया कि चलो पास्ट कंटिन्यूअस का बताओ, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब वीआर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। बोल दिया गया फ्यूचर कंटिन्यूअस का बताओ, तो सब्जेक्ट प्लस सेल भी या विल भी और कंटिन्यूअस से तो V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसका स्ट्रक्चर याद है, सिर्फ बिन क्या कर देना है, जोड़ देना है, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। इस तरह से आपको खुद से 12 गो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या करना है, बना करके लाना है। अगले क्लास में हम बताएंगे कस्टमर केयर का नंबर का यूज। क्या बताएंगे, कस्टमर केयर के नंबर का यूज, ठीक ना। इसको 12 गो स्ट्रक्चर खुद से बना के लाना, ठीक ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।